हम यदि बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर जन्म लेकर के आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अभी हमारे जीवन में हम पूर्णता तक पहुंच नहीं पाए। पूर्णता तक पहुंचने के लिए अभी बहुत से पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति अपने जीवन में परिपक्व हो पाता है और उस पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। ये पूर्णता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वो उस परम पूर्ण को अपने जीवन में अनुभव कर सके, उसे प्राप्त कर सके। यद्यपि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो अधूरा है, सब पूर्ण है। यदि आप किसी छोटी सी बिटिया को देखिए तो वो बिटिया अपने आप में अपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। एक बेटी होने के नाते वो अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पूर्णता का तात्पर्य ये है कि अभी उसमें और अधिक संभावना है, इसलिए उसे अपूर्ण कहा जा रहा है। यदि संभावना न होती तब तो वो पूर्ण ही है, उसकी पूर्णता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। किसी पुत्री को देख करके ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें और अधिक पुत्री बनना चाहिए। वो अपने आप में पूरी पुत्री है, पूरी बिटिया है, लेकिन उसमें अभी कुछ और संभावना है जो ये दर्शाती है कि ये पूर्ण नहीं है, इसमें अभी अधूरापन है। वो कौन सा अधूरापन है? वो अधूरापन ये है कि अभी वो पुत्री नवयुवती नहीं बनी है, उसमें अभी किसी के पत्नी बनने की संभावना है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके भीतर का जो अस्तित्व है वो अभी केवल पुत्री के रूप में अधूरा है। यदि वो पत्नी बन जाती है, किसी की अर्धांगिनी बन जाती है, किसी घर की गृहिणी बन जाती है, तो उसका अस्तित्व और अधिक पूर्ण हो गया, लेकिन अभी भी उसमें संभावना है। उसे भी अभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसलिए पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी उसका अस्तित्व थोड़ा सा अधूरा है। और वो पूर्ण कब हुआ? जब वो कभी एक नन्हे से बालक की यशोदा बन जाती है, और जैसे ही वो मां बनी उसी क्षण वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तो एक स्त्री होने के नाते वो पूर्ण तब बनती है जब वो मातृत्व का सुख प्राप्त करती है। पर ध्यान रहे, मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए अपने ही कोख से जन्म देना ये अनिवार्य नहीं है। कृष्ण यशोदा के उदर से उत्पन्न नहीं हुए थे, पर जो मातृत्व का लाभ यशोदा को मिला वो देवकी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस बात के लिए सावधान हो जाना। यदि कोई ऐसे भी हो जिनके पास पुत्र अथवा पुत्री ना हो, तो इस बात से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अभी पूर्णता को प्राप्त न हो पाई। अरे पूर्णता को तुम तभी प्राप्त हो जाओगे जब कोई राह चलता हुआ नन्हा सा बालक भी तुम्हें वात्सल्य की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, मां की दृष्टि से देख ले, तो तुम्हारी पूर्णता उस क्षण भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए उस स्त्री की पूर्णता केवल पुत्री होने में नहीं है, उस स्त्री की पूर्णता केवल पत्नी होने में नहीं है, उस स्त्री की पूर्णता जब वो मां बन जाती है तब है। आपके घर के रसोई के डब्बे में यदि कोई चावल रखा हुआ है तो वो चावल भी अधूरा है। चावल की दृष्टि से तो वो पूर्ण है, लेकिन अभी भी उसमें संभावना है। और वो संभावना क्या है कि वो चावल के दाने अभी संस्कारित नहीं हुए। उनको जब हम अग्नि में संस्कारित करते हैं और अग्नि में संस्कारित करने के पश्चात वो चावल पका तो उसकी संभावना और स्पष्ट हुई। क्या अभी वो पूर्ण है? निष्कर्ष निकाल करके देखें तो भैया अभी भी वो चावल पूर्ण नहीं है। वो चावल कब पूर्ण होगा? वो चावल तब पूर्ण होगा जब उसमें कोई तुलसी का पत्ता गिर जाए और भगवान को भोग लग जाए तो वो चावल पूर्ण हो जाएगा। और उस चावल की सार्थकता इसी में है कि वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा, तभी उसकी सार्थकता है। जब तक वो स्त्री केवल पुत्री थी उसमें वो प्रेम का भाव नहीं था जिस प्रेम के नाते वो परमात्मा तक पहुंच पावे। जब तक वो पत्नी थी उसका प्रेम अवश्य बढ़ा, उसने पति को समर्पित किया, पर अभी भी वैसा अनुपम प्रेम नहीं है जिसको भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान को पाया जा सके। लेकिन जब वो मां बन जाती है ना, तब उसमें वो अलग प्रेम जागृत होता है जिसके नाते वो भगवान को भी अपना पुत्र बनाने के लिए विवश करती है। उसी प्रकार ये चावल का दाना जब तक डब्बे में है तब तक इसकी सार्थकता नहीं है। लेकिन
जब वो तुलसी के तल से मिला हुआ और भगवान को भोग लग जाए तो फिर वो चावल धन्य हो जाता है। और अगर वो भगवान तक ना पहुंचे बनने के बाद भी यदि वो जूठन की तरीके से बर्तन में ही रह गया और बर्तन के तरीके से वो किसी नाली में बह गया तो वो चावल बेकार हो जाता है, फिर उसका जीवन निरर्थक चला जाता है। हाँ, भगवान की कृपा हो कि वो चावल जूठन के माध्यम से किसी गाय के पास पहुंच जाए तो भी उसकी सार्थकता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं, किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी प्राणी के जीवन की पूर्ण सार्थकता, पूर्णता तब है जब वो परमात्मा के चरणों में निवेदित हो जाए, समर्पित हो जाए, तब जाकर के बात बनेगी। आपने देखा कोई घास का तिनका जो जमीन पर उगा हुआ है, उसके जीवन की सार्थकता क्या है? वो घास का तिनका यदि उगा, बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद सूख गया तो वो घास का तिनका बेकार हो गया। उस घास के तिनके में बहुत संभावना होती है पूर्णता को प्राप्त करने की। जमीन पर उगा हुआ वो घास का तिनका कोई गाय घूमते 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 वहां पहुंची और उसने उसको चर लिया तो वो घास अपनी पूर्णता की ओर एक कदम आगे बढ़ गया। अभी पूर्ण नहीं हुआ, एक कदम आगे बढ़ा है, संभावना है अभी और पूर्णता तक पहुंचने की। फिर उस गाय ने जुगाली की, उसे पचाया, पचाने के पश्चात वही घास दूध बना होगा और वो दूध किसी ग्वाले ने दूहा। यात्रा उस घास की है। दूध ने दूहने के पश्चात वो अपने घर की गृहिणी के पास ले गया और यदि उस दूध को उसने चूल्हे पर चढ़ाया और चूल्हे पर चढ़ाने के पश्चात वो दूध उबला और बह गया तो वो घास का जीवन बेकार चला गया। पर यदि वो उबला और उबलने के पश्चात उसमें मलाई पड़ी, मलाई पड़ने के पश्चात वो घी बना, तो वो घास की यात्रा अभी चल रही है। पर अभी भी वो घास की यात्रा पूर्ण नहीं हुई। उस घास की यात्रा कब पूर्ण हुई? कल्पना करो वो दूध कोई ऐसा व्यक्ति पी ले, वो घी कोई ऐसा व्यक्ति खा ले जिसने उस दूध से, उस घी से शक्ति तो प्राप्त की पर अपनी शक्ति को समाज के अहित में लगा दिया तो उस घास का जीवन कलंकित हो गया, उसको पूर्णता नहीं मिली। पर जब उस दूध से, उस घी से बनी हुई कोई रुई की बाती किसी मंदिर के चौखट पर परमात्मा के चरणों में अज्ञान के अंधकार को मिटाती हुई अखंड दीपक के रूप में जल पड़े तो आज वो घास का तिनका अपने सौभाग्य की सराहना करता है और भगवान को बारंबार प्रणाम करता है कि प्रभु आज हमारा भी जीवन धन्य बन गया। अब वो पूर्ण हो गया। कब पूर्ण हुआ? जब वो भगवान तक पहुंचा। आपने किसी पौधे में खिले हुए पुष्प को देखा और पौधे में खिला हुआ वो छोटी सी कली जो आगे चलकर के पंखुड़ी बनी, पंखुड़ी से वो पंकज खिला और पूर्ण पुष्प बना। इसका तात्पर्य ये कि वो पूर्णता की राह पर है पर अभी पूर्ण हुआ नहीं है। और यदि उस फूल को माली आता है, तोड़ता है, तोड़ने के पश्चात बाजार में बेचता है तो वो फूल और भी प्रसन्न होता है कि चलो मैं धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ। पर किसी प्रेमी ने उस फूल को खरीदा और ले जाकर के अपनी प्रेमिका के श्रृंगार में दिया तो वो फूल पूर्ण नहीं हो पाता, वो फूल फिर बेकार हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के यश प्रतिष्ठा में उसके टुकड़े टुकड़े करके यदि पुष्प वर्षा की गई तो भी वो फूल अपनी किस्मत पर रोता है। फिर वो पंक्तियां याद आती हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं। उसका उद्देश्य ये है कि पूर्णता कब मिलेगी? पूर्णता कब मिलेगी? पूर्णता तब मिलेगी जब वो उन चरणों तक पहुंच सके जिसने समाज का कल्याण किया है, जिसने समाज का हित किया है, जिसने समाज का उद्धार किया है। और वो फूल भटकते 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 जब ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में पहुंच जाता है अथवा भगवान के चरणों में निवेदित हो जाता है अथवा भगवान के कंठ का वो हार बन जाता है तो अब वो पुष्प पूर्ण हो जाता है। अब उसका आनंद कुछ और होता है। अब उसको अपने मुरझाने पर कष्ट नहीं होता, अब उसको अपने टूटने पर कष्ट नहीं होता, अब उसको अपने परिवार से बिखरने पर कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूर्णता को पा गया।
आपने देखा होगा कि कोई बांस का छोटा सा टुकड़ा वंशलोचन के रूप में बढ़ रहा है, पर बांसों की नगर से यदि अग्नि प्रकट हुई और वहां आग लगी और वो जल करके राख हो गया तो उसका जीवन बेकार है। पर कोई ऐसा बढ़ई वहां पहुंचा और उसने उस वंशलोचन को पहचाना, काटा, छांटा, तकलीफ तो अवश्य हुई होगी। लोहे को गर्म करके उसके पेट में छिद्र किया, लेकिन साहब वो इसलिए चुप रहता है, इसलिए विरोध नहीं करता कि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यदि आज मैं इस दर्द को सह गया तो कभी भगवान के ओठों तक पहुंचने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान तक यदि न पहुंच सका तो कम से कम भगवान के भक्तों तक पहुंचेगा। और जब भगवान के भक्त ही उसमें फूंक मारेंगे और फूंक से निकलने वाली सुर, निकलने वाली सरगम जब कृष्ण का नाम पुकारेगी तो वो वंशी अपने पूर्णता पर इतराएगी। और फिर वैसी ही वंशी को देख करके गोपियों के हिय में जलन पैदा होती है, क्योंकि अब वो वंशी पवित्रता को, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ब्रज होठन जीवन के तकिए, भगवान के ओठों का तकिया मिलता है। भगवान अपनी उंगली से उसके चरण दबाते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। वो वंशी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य भी पूर्णता को तब प्राप्त होगा जब वो अपने शरीर बल, अपने मनोबल और अपने आत्मबल को पुष्ट करे। शरीर बल के लिए क्रिया कर्मयोग, आत्मबल के लिए भक्ति योग और मनोबल के लिए ज्ञान योग चाहिए। कर्म योग के लिए आराधना का सूत्र दिया गुरुदेव ने, ज्ञान योग के लिए साधना का सूत्र दिया गुरुदेव ने, और भक्ति योग के लिए उपासना का सूत्र दिया गुरुदेव। ये भूमिका, ये पीठिका जो तैयार की हमने केवल ये बताने के लिए कि किसी भी व्यक्ति की पूर्णता, किसी भी वस्तु की पूर्णता, किसी भी पदार्थ की पूर्णता तब है जब वो भगवान के काम आ जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, तब है। उसी प्रकार किसी मनुष्य की भी पूर्णता तब है जब वो भगवान के काम आ जाए, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब उसके जीवन में योग होगा। यदि वो भोग भोगे तो वो पतन की ओर जाएगा, भगवान से दूर जाएगा, दूर जाता जाएगा। लेकिन जब वो योग की ओर बढ़े तो वो परमात्मा की निकटता को प्राप्त करता जाएगा। और वो योग भी कौन सा? बस सीधा साधा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के 5वें अध्याय में इसकी चर्चा है। 4th अध्याय में कर्म योग और 5वें अध्याय में ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा है। महर्षि पिपलाद और श्वेत केतु ऋषि के बीच में चर्चा हुई है कि व्यक्ति की पूर्णता कब है। व्यक्ति की पूर्णता तब है जब उसके जीवन में कर्म योग हो, उसके जीवन में ज्ञान योग हो और उसके जीवन में भक्ति, तब उसके जीवन की पूर्णता है। इसलिए हम सब इस बात पर विचार करें कि कैसे हम शरीर बल को पुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, सब कुछ इस शरीर के लिए ही कर रहे हैं, फिर भी ये शरीर स्वस्थ नहीं है। और पहले के लोग शरीर पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे, पर उनका शरीर ही स्वस्थ रहता था। कितनी गजब की विडंबना है। आज हम शरीर को सजाने, संवारने, चमकाने में लगे हुए हैं और ये शरीर भीतर भीतर खोखला होता जा रहा है। और एक समय था जब लोग शारीरिक सौंदर्य पर कम, अपने चिंतन पर, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर, अपने कर्म पर अधिक ध्यान दिया करते थे, तो ये शरीर भी स्वस्थ हुआ करता था। फिर वो दीर्घायु होते थे, फिर वो जीवेम शरदः शतम के सिद्धांतों को पूर्ण करते थे, वेद के उन आदेश का पालन कर पाते थे। कब? जब उन्होंने शरीर पर नहीं, शरीर की जो आत्मा है, शरीर का जो केंद्र बिंदु है, उस पर उनका ध्यान जाता था, तब जाकर के वो कर पाते थे। पर आज हम अपने शरीर बल को पुष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा शरीर भीतर से खोखला होता जा रहा है। भोग विषयों के नाते, इस वातावरण के दुष्प्रभाव के नाते, पर्यावरण के प्रदूषण के नाते, अनैतिक अनर्गल चिंतन के नाते, पतित चरित्र के नाते हम अपने शरीर को खोखला बनाते जा रहे हैं।
अब वो मनोबल नहीं है जिस मनोबल को लेकर के विवेकानंद ने 40 दिनों तक अपने जीवन को केवल बेल के पत्तों पर बिताया। वो मनोबल अब नहीं रह गया किसी में। अब वो मनोबल नहीं है जिस मनोबल को लेकर के राम वल्कल वस्त्र धारण करके वन वन भटकते रहे। वो मनोबल अब नहीं रह गया। अब वो मनोबल कहाँ रह गया कि देश के हित के लिए दुल्हन की भांति फांसी के फंदे को चूमने वाले नवयुवक फांसी पर झूल जाते हैं। अब वो मनोबल नहीं रह गया हमारे समाज में। दिखाई नहीं पड़ता ऐसा मनोबल। वो आत्मबल नहीं दिखाई पड़ता जिस आत्मबल को प्राप्त करने के लिए विश्वरथ ने विश्वामित्र बनने की यात्रा तय की और मुक्त कंठ से ये कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। आत्मबल ही सर्वोत्कृष्ट बल है। उस आत्मबल का दर्शन अब नहीं होता। इस आत्मबल का दर्शन हमने ध्रुव में देखा था। इस आत्मबल को हमने प्रहलाद में देखा था कि चाहे अग्नि में जलाया जाए, चाहे खाई से फेंका जाए, चाहे शस्त्रों से वार किया जाए, पर वो प्रहलाद का आत्मबल कभी डोला नहीं। अब वो आत्मबल देखने को नहीं मिलता। अब वो मनोबल देखने को नहीं मिलता। अब वो शरीर बल देखने को नहीं मिलता। इसलिए साथियों, हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को ले चलें कि हम शारीरिक दृष्टि से मजबूत बने, मानसिक दृष्टि से मजबूत बने, आत्मिक दृष्टि से मजबूत बने। तभी तो हमारे जीवन में वो पूर्णता आएगी जिस पूर्णता की हम चर्चा कर रहे थे। इसलिए भैया, जीवन तब पूर्ण बनेगा जब हमारा ये तीनों बल पुष्ट होगा और इन तीनों के पुष्ट होने के पश्चात ये भगवान के काम आ सके। वो शरीर बल किस काम का जो ईश्वर के काम ना आ सके। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो मनोबल किस काम का जो भगवान के भक्तों के मन को हर ना सके, उनके मन को यदि ठेस ही देते रहे तो ऐसा मनोबल किस काम का भगवान के काम ना आ सके। वो आत्मबल किस काम का जिस आत्मबल को प्राप्त तो कर लिया पर उस आत्मबल को, उस मनोबल को, उस शरीर बल को केवल अन्याय, अत्याचार, अपराध में ही लगाया। रावण के पास आत्मबल की कमी नहीं थी। रावण के पास मनोबल का अभाव नहीं था। रावण के पास शरीर बल का कोई ऐसा अभाव नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद भी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया में बाती। मिट गया, बर्बाद हो गया। यदि रावण ने अपने आत्मबल को, अपने शरीर बल को, अपने मनोबल को समाज के कल्याण में लगाया होता तो दुनिया को राम की आवश्यकता न पड़ती। इन आतताइयों ने अपने इन तीनों विभूतियों को केवल और केवल समाज का अहित करने में, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के पोषण में ही लगाया और अंततोगत्वा विनाश के किनारे पर पहुंच करके अपने जीवन का सर्वनाश कर डाला। तो इसलिए जीवन की सार्थकता, जीवन की पूर्णता तभी है जब हम इन तीनों बलों को पुष्ट करें। ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, और पुष्ट करने के पश्चात यदि ये पुष्टता दुष्टता में बदल गई तो फिर भगवान की रुष्टता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अपनी पुष्टता को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। ये पुष्टता रुष्टता न बनते पावे, दुष्टता न बनने पावे। तो इंसान वो है जो किसी के काम आवे। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक साथ तालियां बजाते हुए भाव पूर्वक दोहराइए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती
है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। ये इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। ये इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं, वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। तो हम सब अपने जीवन में अपने शरीर बल को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को मजबूत करें, तब जाकर के बात बनेगी।